क्यों नेपाल की संसद में उठी फंडिंग की जांच की मांग? क्या अमेरिकी फंडिंग के आगे फेल हुआ नेपाल का हिंदू राष्ट्रीय प्लान? क्यों नेपाल के सांसद ले रहे हैं अमेरिका से पैसा? नेपाल के लोगों को 15 साल बाद क्यों आई नेपाल के राजा की याद? एक बार हिंदू राष्ट्र बना नेपाल, क्या फिर से बन पाएगा हिंदू राष्ट्र? दोस्तों, ये सवाल इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। सभी की जुबान से सिर्फ यही शब्द निकल रहे हैं कि क्या अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? ये मुद्दा आजकल लोगों के बीच इतना चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि 2008 में राजा ज्ञानेंद्र की बर्खास्तगी से पहले नेपाल एक हिंदू राज्य था, जहां लोग राजा को एक हिंदू धर्म का संरक्षक मानते थे। लेकिन 2008 के बाद नेपाल की हालत और खराब होती गई। देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई और कई सरकारें बदली गई और सत्ता बदलाव के बाद लोगों को पुराने दिन याद आने लगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नेपाल एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा? क्या इसके पीछे सच में अमेरिका नेपाल की सरकार को फंडिंग कर रहा है? क्या सच में नेपाल अमेरिका से डर गया? दरअसल ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीच में एक खबर खूब वायरल हुई थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र खत्म करने और धर्मांतरण के लिए अमेरिका $100 मिलियन की फंडिंग कर रहा है। और ये बात नेपाल की संसद में उठाई भी गई थी। खबरों की माने तो नेपाल के सांसद धवल शमशेर राणा ने एक बार ये बड़ा दावा किया था। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष घोषित करने और धर्मांतरण के लिए अमेरिका की सरकार नेपाल की सरकार को $100 मिलियन की फंडिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसद धवल शमशेर राणा ने आरोप लगाते हुए संसद में इसकी जांच करने की मांग भी उठाई थी। अमेरिका फंडिंग की जांच की मांग और आंदोलन करने की बात भी करी थी। सदन में उन्होंने कहा कि अमेरिकी फंडिंग का पैसा किस किस नेता को मिला, इसकी सच्चाई देश और दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। राणा ने कहा कि नेपाल में हुए जन आंदोलन में कभी भी हिंदू राष्ट्र को खत्म करके धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करने की मांग नहीं उठी थी। सांसद राणा ने सरकार से इसकी न्यायिक जांच कराकर दोषियों को सजा देने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि नेपाल की पहचान विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को खारिज करके दोबारा से नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी की है। ये खबर जब से सोशल मीडिया पर सामने आई है, तब से नेपाल और अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, अमेरिका और नेपाल को लेकर पहले भी कई खबरें आ चुकी हैं, जहां ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्तीय मदद रोकने से नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सरकार मौजूदा खर्चों को पूरा करने में असमर्थ है, जिससे सरकार को देश के लोगों से लोन लेना पड़ रहा है। अब नेपाल के लोग जगह जगह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद ये पहला मौका है जब ज्ञानेंद्र के समर्थन में एक साथ इतने लोगों को देखा गया है। लेकिन सबसे खास बात और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन प्रदर्शनों में लोग योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराते हुए नजर आए। आपको बता दें, नेपाल की जनता भी योगी आदित्यनाथ को खूब पसंद करते हैं। योगी की हिंदुत्ववादी छवि सबको पसंद आती है। जब से भारत की राजनीति में योगी जी उभरे हैं, उनका असर नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। वैसे भी नेपाल भारतीय जमीन से जुड़ा हुआ सबसे करीब और पुराना देश है। फिलहाल नेपाल की जनता अभी अपनी खोई हुई पहचान की तलाश में है। हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ का नाम इसमें एक प्रेरणा के रूप में उभरा है। लेकिन असली चुनौती नेपाल के भीतर और बाहर के शक्ति संतुलन को पार करने में है। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा, ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए हमारे चैनल द कर्मा को। धन्यवाद।